Study question is the scale factor. A scale drawing of an object is the same shape at that object but a different size. The scale of drawing is comparison of length using on a drawing to length it represents. The scale is written as ratio. The ratio of two corresponding sides in similar figure is called the स्केल फैक्टर. देखिए ये फोटो स्केल फैक्टर यानी साइड्स आर इन प्रोपोर्शन बोलते हैं ना, उस तरह का है. तो देखिए आपका ही पासपोर्ट साइज फोटो, आपका ही पोस्ट कार्ड साइज फोटो, आपका ही स्टैम्प साइज फोटो, दे आर इन रेशियो. एक उनका स्केल होता है, उस स्केल के हिसाब से स्केल उसको बोलते हैं स्केल फैक्टर. तो यहाँ पर भी स्केल फैक्टर इज इक्वल टू लेंथ इन इमेज बाय करस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट. लेंथ इन इमेज बाय करस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट. तो if one shape can become another revising, then shapes are similar. If one shape can become another using revising, then the shapes are similar. अगर एक शेप दूसरा बन सकता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? Similar बोलते हैं. Hence two shapes are similar when one can become the other after a resize के बाद, flip के बाद, slide और turn के बाद, अगर वो बन सकता है तो. इन फोटोग्राफ शोन बिलो द साइड व्यू ऑफ अ ट्रेन इंजन स्केल इज 1:200 है. देखिए ये साइड व्यू ऑफ अ इंजन है, उसका स्केलिंग कितना किया है? 1:200 उसका स्केलिंग किया है. तो आपको क्या पूछा है? देखो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट. दिस मीन्स दैट लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द फोटोग्राफ अबव corresponds to length of 200 centimeter or 2 meter, okay, of the actual engine. The scale can also be written as the ratio of their two lengths. 1 centimeter का मतलब होता है 200 centimeter या 2 meters, okay. तो अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? दैट इज वेरी बैगट टाकते. इफ द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 11 centimeter, then overall length of the engine in the photograph including the couplings mechanism used to connect is how much. देखिए 1 सेंटीमीटर ने ऊपर कितना, देखिए आपको स्केल दिया है यहाँ पर ऑलरेडी, आपको यहाँ पर दिया है कि कितना है 1 सेंटीमीटर यानी 200 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर यानी 200 सेंटीमीटर. 200 सेंटीमीटर वहाँ नहीं बनाएंगे हम, 1 सेंटीमीटर बनाएंगे और आपसे कहेंगे इसको 200 सेंटीमीटर मान के चलो. हम 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कहाँ से बनाओगे उतना बड़ा? 1 सेंटीमीटर बनाएंगे और उसको हम कहेंगे कि आप इसको क्या कहो 200 सेंटीमीटर मान के चलो. तो अगर आपके पास 11 सेंटीमीटर है बच्चों, तो 11 सेंटीमीटर इंटू 200 कीजिए, कितना होगा बच्चों? 2200 सेंटीमीटर, राइट. 2200 सेंटीमीटर होगा. यानी मीटर में क्या होगा वो? 2200 डिवाइडेड बाय 100 यानी कितना होगा? 22 मीटर्स. इज इट राइट चिल्ड्रन? यानी अगर आप 11 सेंटीमीटर वहां पर बना रहे हो, 1 सेंटीमीटर यानी 200 सेंटीमीटर ऐसे हम मान के चल रहे हैं, तो 11 सेंटीमीटर यानी 11 इंटू 200 कितना हो गया? 2200 सेंटीमीटर. और उसको अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 22 मीटर्स होगा. तो आंसर तुम्हारा क्या आना चाहिए? 22 मीटर. वैसे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पूछेंगे नहीं, डायरेक्टली आपको क्या करेंगे? स्केल फैक्टर देकर आपसे बताएंगे क्या लेंथ क्या होगा, तो आप उसको कैलकुलेट करके बताओगे, राइट. नेक्स्ट आप देखो, व्हाट विल अफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ टू पॉलीगॉन. दो पॉलीगॉन सिमिलर कब नहीं होते हैं? दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, दे आर डायलेटेड बाय स्केल फैक्टर, दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ द अदर. कब वो सिमिलर नहीं होगा? कब वो सिमिलर नहीं होगा? अगर वो मिरर इमेज ही नहीं है तो कैसे सिमिलर होगा बच्चों? मिरर इमेज होना चाहिए ना, तभी तो हम क्या कहेंगे? उसको सिमिलर कहेंगे. बाकी सब तो फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली हो चलेगा, डायलेटेड हो स्केल फैक्टर तो भी चलेगा, और ट्रांसलेटेड डाउन हो तो भी चलेगा. मगर अगर फिगर एक है और उसका मिरर इमेज अलग है तो कैसे चलेगा? तो क्या होना चाहिए? दे शुड बी द मिरर इमेज. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द एक्चुअल विड्थ ऑफ द डोर इन द फोटोग्राफ. What is the actual width of the door if the width of the door in the photograph is
फोटोग्राफ के अंदर अगर 0.35 सेंटीमीटर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फोटोग्राफ में दरवाजा बता रहा है बच्चों 0.3 सेंटीमीटर, यानी उसका एक्चुअल कितना होगा रे, इंटू 200 करो, कितना होगा, कितना होगा, या हाउ मच विल गेट, हाउ मच विल गेट 70 मीटर्स। बच्चों इसी प्रकार का 70 सेंटीमीटर्स कितना होगा, 70 सेंटीमीटर्स होगा, राइट, एम आई राइट। अगर आपको दिक्कत आती है तो एक आप काम आप कर सकते हैं यहाँ पर 35 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200, 0 0 कैंसिल, 35 टू जा हाउ मच 70, ऐसे भी आप कर सकते हैं 70 सेंटीमीटर। यानी अगर आपका दरवाजा 0.35 सेंटीमीटर आप मॉडल में बता रहे हो तो एक्चुअली वो दरवाजा कितना है, 70 सेंटीमीटर का है, और मीटर में कन्वर्ट करना है तो 70 डिवाइडेड बाय 100 कितना होगा, 0.7 मीटर। बच्चों ऐसे ही कुछ आपके घर पर ब्लूप्रिंट में भी होता है। घर जब तुम बनाते हो तो तुम्हारी बिल्डिंग कितनी बड़ी बड़ी होती है ना, मगर जो वो देता है आपको मैप, जिसको मैप बोलते हैं हम म्यूनसिपैलिटी अप्रूव्ड में, वहाँ पर छोटे छोटे फिगर्स होते हैं, छोटे छोटे फिगर होते हैं। सिविल इंजीनियर उसको क्या करता है, उस फिगर को वो क्या करता है, वहाँ स्केल फैक्टर होता है, स्केल फैक्टर होता है। यहाँ अगर मैं 1 सेंटीमीटर बता रहा हूँ तो उसको इतना कंसिडर करना, नहीं तो बिल्डिंग के इतना बड़ा पेज कहाँ से लाओगे, बिल्डिंग के इतना बड़ा पेज आप नहीं ला सकते हो, तो स्केल फैक्टर में ये होता है। ओके, नेक्स्ट आता है इफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैव अ स्केल फैक्टर ऑफ 5:3, व्हाट स्विच स्टेटमेंट ऑफ द ट्रायंगल्स आर ट्रू। अगर उसका रेशियो, अगर मेरे पास दो ट्रायंगल है जिनका स्केल फैक्टर है 5:3, तो कौन सी बात सही है। एक है रेशियो ऑफ पेरीमीटर 5:1, अल्टीट्यूड्स 25:15, मीडियंस 10:4 और एंगल बाइसेक्टर्स 11:5। कौन सा सही होगा, 1 क्यों होगा, 1 क्यों होगा, जवाब दो ना, सिर्फ 1 नहीं बोलना। देखो अगर मैं 25:15 ले लूँ बच्चों, अगर मैं 25:15 ले लूँ अल्टीट्यूड्स का, तो देखिए 25:15 का मतलब होता है 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 5:3। यानी अल्टीट्यूड का स्केल फैक्टर भी 5:3 होना चाहिए ना, अल्टीट्यूड का स्केल फैक्टर भी 5:3 होना चाहिए ना। तो आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, क्या होगा, ये आंसर आना चाहिए। इसको सर सब्जेक्टिव में कैसे पूछेंगे, वो एग्जामिनर सोचेंगे उसके बारे में। मुझे आपको ये समझाना था इस प्रॉब्लम के माध्यम से कि स्केल फैक्टर किसे कहा जाता है। अगर साइड्स सारे 5:3 में है तो अल्टीट्यूड भी 5:3 स्केल फैक्टर में ही बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकता कि अल्टीट्यूड के लिए हमने छोड़ दिया है। एम आई क्लियर? सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, 25:15। बाकी आप देख लीजिए, किसी में नहीं, ये 5:2 होता है, ये 5:2 होता है, ये क्या हो रहा है 3:1 हो रहा है, 3 कुछ नहीं हो रहा है, तो 15:1 ही है, ये 11:5 है, कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्या आंसर आ सकता है, या सो द आंसर इज 25:15। एम आई राइट चिल्ड्रन, एम आई राइट चिल्ड्रन? तो ये स्केल फैक्टर के बारे में है। द लेंथ ऑफ ए बी इन द गिवन फिगर, आपको ए बी की लंबाई बतानी है, ए बी की लंबाई बतानी है। बच्चों देखो ट्रायंगल ए बी सी की अगर मैं बात करूं, ये 2 मार्क के लिए आपको पूछेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर वगैरह। देखिए दिस इज 90, तो दिस इज आल्सो 90, सो 2 एंगल्स आर इक्वल, राइट। अब ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल ए डी ई के अंदर ये 2 एंगल्स क्या है, 90 है। व्हाट अबाउट दिस एंगल बी ए सी, कॉमन टू बोथ है, बी ए सी यहाँ पर भी है और डी ए ई यहाँ पर भी है, तो दोनों क्या है, कॉमन है। तो 2 एंगल्स इक्वल है बच्चों, तो साइड्स क्या होगा, आप ट्रायंगल्स का सिमिलरिटी फॉर्मूला आप जानते हो, इफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो एग्जाम में आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, राइट, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई, कॉमन प्रोपोर्शन। तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन का मतलब कौन सा साइड लोगे आप,
साइड ए बी, सही है ना बच्चों, ये वाला साइड ए बी बाय ये वाला साइड ए डी, ए बी बाय ए डी, या ए बी बाय, नहीं सही है ना, ए बी, 1 मिनट, ए बी बाय ए डी, ए बी बाय ए डी इज इक्वल टू वॉट, बी सी बाय व्हाट इज इट, डी। बच्चों ए बी है x, ए बी है x, और ए डी आप देखो यहाँ पर, ए डी आप देखो यहाँ पर, दिस इज x प्लस 4, ए डी क्या है, x प्लस 4 है, तो ए डी इज x प्लस 4 इज इक्वल टू बी सी आपको कितना दिया है, बी सी कितना दिया बच्चों, 3, और डी आपको दिया है, सही है ना, सो 3 1s are 3 2s are, एम आई राइट। तो इसको 2 इंटू एक्स कितना होगा, इज इक्वल टू, सो इस x को इधर ले लीजिए आप, 2x माइनस 1x इज इक्वल टू 4, तो 1x इज इक्वल टू कितना होगा, 4। तो ये हमारा स्केल फैक्टर के ऊपर का CBQ क्वेश्चन।